नमस्कार सभी को। अ, आज हम नाइन्थ क्लास के लिए फिजिक्स का पहले चैप्टर को लेकर आपके सामने हैं। इसमें पहली वीडियो बना रहा हूं मैं क्लास नाइन्थ के लिए, और इसमें जो मैं एस्पेक्ट को उठा रहा हूँ वो उठा रहा हूँ फिजिक्स। और फिजिक्स में जो चैप्टर को मैं डिस्कस करूंगा इसमें वो है मोशन। ओके, तो सबसे पहले इस चैप्टर में हम बात करेंगे कि बेसिकली मोशन है क्या। जैसे कि इसका डेफिनेशन पार्ट है, मोशन क्या है। अ बॉडी इज said to be in motion if it continuously changes its position with respect to surroundings। ये है इसका डेफिनेशन पार्ट कि एक बॉडी मोशन में कब होगी, अगर वो लगातार, इफ इट कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इट्स पोजीशन, अगर वो लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि जैसे आप दौड़ रहे हैं, किसी एक सड़क पर अगर आप दौड़ रहे हैं, आप देखते हैं कि आप जब मूव करते हैं आगे की तरफ, तो जो उस पाथ के एडजॉइनिंग जो चीजें रहती हैं, बेंच है, पेड़ है, ठीक है, तो वो लगातार पीछे की तरफ जा रहे हैं, आप आगे की तरफ जा रहे हो, वो पीछे की तरफ, ऐसे मतलब वो तो स्टैंडिंग ही है, वो नहीं मूव कर रहे, लेकिन वो जो सराउंडिंग है आपके आसपास की, वो लगातार जो है वो चेंज होती जा रही है, तभी हम उस बॉडी को मोशन में कहें, राइट। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें इसमें, तो जैसे आप मूविंग कार है, एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए, मूविंग कार, फ्लाइंग बर्ड, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं इसमें, आप खुद ही प्रेडिक्ट कर सकते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल दे दिया आपको, मूविंग कार, फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, स्विमिंग कर रहा है एक आदमी। तो जब भी ऐसा होता है तो हम कहते हैं कि वो जो ऑब्जेक्ट है, वो जो बॉडी है, वो मोशन में है। लेकिन इसमें जो आपने ध्यान देने वाली बातें हैं वो क्या है कि अगर वो बॉडी कॉन्टिन्यूसली लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तभी हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में है, राइट। ओके, मोशन डिफरेंट टाइप्स की। सबसे पहले लीनियर मोशन। लीनियर मोशन क्या है कि जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट पाथ, व्हेन अ बॉडी इज कवरिंग अ स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट पाथ, ये स्ट्रेट पाथ पर जब कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है, मूव कर रही है, तो हम कहेंगे कि वो बॉडी कौन सी मोशन में है, लीनियर मोशन, राइट। दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन। सेकेंड टाइप ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन। Now what is circular motion? When a body is when a body is moving
around a fixed point, then it is said to be in circular motion. Example के तौर पर मान लीजिए this is the center and a body is moving along this circular path. ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि the distance from the center at any point is same. So इस टाइप की ये जो मोशन है इस सर्कुलर पाथ पर, दिस इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन, राइट. थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज वाइब्रेशनल मोशन. वाइब्रेशनल मोशन, इस केस में क्या है कि जब कोई बॉडी टू एंड फ्रो मूव करती है, व्हेन अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो लाइक अ स्विंग, लाइक अ स्विंग. जैसे मान लीजिए आप झूले पर हैं, झूला आगे जाता है अपनी एक सेंट्रल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड मीन पोजीशन. व्हेन द बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मीन पोजीशन, मीन पोजीशन, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन वाइब्रेशनल मोशन. जैसे कि मैंने आपको स्विंग की बात बताई, झूले की बात बताई, या जितने भी हमारे पार्टिकल्स हैं सॉलिड्स में, वो क्या करते हैं, वो वाइब्रेटरी मोशन में है. वो अपनी मेन पोजीशन के, मान लीजिए दिस इज द मेन पोजीशन, गो इस तरफ जाएंगे, फिर वापस इधर आएंगे, इधर से फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर वापस, फिर इधर. सो दिस टाइप ऑफ मोशन इज कॉल्ड वाइब्रेशनल मोशन. ओके, मोशन को डिस्क्राइब कैसे करते हैं? डिस्क्राइबिंग मोशन, डिस्क्राइबिंग मोशन. प्यारे बच्चों, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी यूज डिफरेंट क्वांटिटीज, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड या वेलोसिटी या एक्सेलरेशन. ठीक है, ये जो क्वांटिटीज हैं, इन क्वांटिटीज का हम इस्तेमाल करते हैं टू डिस्क्राइब मोशन, राइट. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए वी रिक्वायर अ पॉइंट दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट. हमें एक पॉइंट चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट. इस रेफरेंस पॉइंट को अगर आप कॉमन भाषा में समझें तो इट इज द इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन. या एक और तरीके से आपको बात बताऊं तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन, स्टार्टिंग पोजीशन. अब जरा इसको एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं. रेफरेंस पॉइंट क्या है? मान लीजिए आप अपने घर में हैं, दिस इज योर होम, यू आर सिटिंग एट योर होम. आप अपने घर में बैठे हुए हैं और एक आपके पापा पूछते हैं कि बेटा बताइए आपका स्कूल यहां से कितनी दूर है. कहां से? घर में बैठे हुए यहां पर. तो कहते आपका स्कूल कितनी दूर है? तो आपका जवाब आता है पापा 2 किलोमीटर. ना, रेफरेंस पॉइंट क्या है? होम. जहां से आपको अपनी जर्नी या मोशन जो है, मूवमेंट जो है शुरू करनी है, वो पॉइंट, वो एक फिक्स पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जहां से कि हम बता सकते हैं कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे. तो ऐसे पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेफरेंस पॉइंट. तो रेफरेंस पॉइंट मोशन के केस में बहुत ही जरूरी होता है. अब जरा हम बात करते हैं एक और बात. मोशन बेसिकली डिस्क्राइब करने के लिए हमें दो सराउंडिंग्स और अपनी पोजीशन, सराउंडिंग और अपनी पोजीशन, इन दोनों का रिलेशनशिप चाहिए. जैसे मान लीजिए यू आर इन अ बस, आप बस में बैठे हो,
ठीक है। नाउ बस स्टार्ट्स फ्रॉम इट्स रेफरेंस पॉइंट, यानी इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करती बस में और भी बहुत सारे लोग बैठे हुए, बस अपनी स्टेट चेंज करती है और मोशन में आ जाती है और मूव करती है। नाउ बस इज इन मोशन, यू आर ऑल्सो इन मोशन। जो पैसेंजर्स उस बस में बैठे हो वो भी मोशन में। लेकिन अब देखिए, आप भी बैठे हुए हैं और आपके साथ दूसरी एक और पैसेंजर भी है, वो भी बैठा हुआ है। नाउ सी, एज फार एज यू आर कंसर्न इनसाइड द बस, आप अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर, बस इज इन मोशन, बस लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है एज पर द सराउंडिंग, बट यू आर सिटिंग इन द बस, you are not changing your position. It means with reference to that second person, या with reference to the surrounding of the bus inside, you are at rest. So मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए सराउंडिंग की जो है वो आवश्यकता रहती है। नाउ सी, आप सभी जानते हैं कि अर्थ, जिस प्लैनेट पर हम रहते हैं, अर्थ, इट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, ठीक है, सूरज के इर्द गिर्द घूम रही है और एट द सेम टाइम अपने एक्सिस पर भी रोटेट कर रही है। तो अर्थ जो है, इट इज रिवॉल्विंग एज वेल एज रोटेटिंग, ठीक है। सो वी कैन से दैट अर्थ जो है ये मोशन में, बट इसकी मोशन जो है वो आपको पता चलेगी अर्थ के जो सराउंडिंग्स है उनको देख। नाउ अर्थ की कोई भी हेवनली बॉडी है, आप सभी जानते हैं, गैलेक्सीज आर आल्सो मूविंग, गैलेक्सीज आर आल्सो इन मोशन, सो एवरीथिंग इन, अगर अर्थ के ऊपर वी आर सिटिंग हियर, सो अगर अर्थ मोशन में है तो वी आर आल्सो इन मोशन, बट एज फार एज आर सराउंडिंग इज कंसर्न, इफ आई एम सिटिंग, मैं कहीं पर बैठा हुआ हूं और मेरे सराउंडिंग जो है वो चेंज नहीं हो रही है, तो इट मीन्स आई एम एट रेस्ट, राइट। सो दिस इज द वे टू डिस्क्राइब मोशन। मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हमें रेफरेंस पॉइंट की जरूरत रहती है और दूसरा नंबर सराउंडिंग की जरूरत रहती है। और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और जो ऑब्जेक्ट मोशन में है, बोथ आर रिलेटेड टू वन अनदर, राइट। इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए जरा हम रेस्ट की भी बात कर लेते हैं। रेस्ट क्या चीज है, व्हाट इज रेस्ट? मोशन तो हमने पढ़ लिया कि मोशन क्या है, कि जब कोई बॉडी लगातार अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो देन द बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। नाउ रेस्ट क्या है? अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन को लगातार चेंज नहीं कर रही है, एज पर इट्स सराउंडिंग, अपनी सराउंडिंग के मुताबिक वो जैसी है वैसी ही रह रही है, तो हम कह सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट किस में है, रेस्ट में है। तो हाउ वी डिफाइन अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट? अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट when it is not changing its position with respect to surrounding. तो इसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि वहां पर मैंने मोशन के केस में आपको बताया था कि मूविंग कार, नाउ इसमें एग्जाम्पल बोल सकते हैं स्टैंडिंग कार। स्टैंडिंग कार, चेयर रखी हुई है एक, दैट इज ऑल्सो इन रेस्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, ठीक है, एक कमरे में रखेगी चीजें जो हैं, दे आर एट रेस्ट, ठीक है। सो अब देखिए, रेस्ट और मोशन एक दूसरे के रिलेशन में है। रेस्ट को डिफाइन करने के लिए तब भी हमें उसकी पोजीशन और सराउंडिंग का जिक्र करना पड़ेगा, और मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए भी सराउंडिंग और उसकी पोजीशन का जिक्र करना पड़ेगा। सराउंडिंग का मतलब आप समझ लीजिए, सराउंडिंग क्या है? ऑब्जेक्ट्स अराउंड दैट बॉडी, उस बॉडी के इर्द गिर्द जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम उसकी सराउंडिंग्स कहते हैं, ठीक है। ओके।